अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि टाइम मैनेजमेंट किस तरह करनी है ज़ूलॉजी के पेपर में नए मॉडल पेपर के हिसाब से। तो नए मॉडल पेपर के हिसाब से 1 आवर 30 मिनट्स का टाइम अलॉट किया गया है, जिसमें से आधा घंटा MCQs का है और 1 घंटा सेक्शन बी और सी दोनों को देना है। तो 1 घंटे में सेक्शन बी और सी दोनों किस तरह से कवर हो सकता है, इस बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास फर्स्ट ईयर ज़ूलॉजी में सेक्शन बी में हमें 6 सवाल करने हैं और सेकेंड ईयर ज़ूलॉजी में हमें 7 सवाल अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें रीजनिंग और नॉन रीजनिंग इंक्लूड है। तो हम दोनों सेक्शन के अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर रख लेते हैं, लेकिन हमें पता है कि सेक्शन सी लॉन्ग होता है, तो आपने उसको तो लास्ट में 30 मिनट्स देने ही देने हैं। फिर जो टाइम मैनेजमेंट आपने करनी है वो बेसिकली करनी है सेक्शन बी में, यानी शॉर्ट क्वेश्चंस के अंदर। तो जिनको 7 क्वेश्चन सॉल्व करने थे सेक्शन बी के अंदर, वो एक सवाल पर 4 मिनट लगाएंगे। इस हिसाब से उनका टोटल 28 मिनट्स हो जाता है। जो इससे ज़्यादा जल्दी कर लेते हैं बहुत अच्छी बात है, वरना इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगाना। और जिनको 6 सवाल अटैम्प्ट करने थे तो उनके 4 मिनट्स ईच क्वेश्चन के हिसाब से 24 से 25 मिनट्स में सेक्शन बी कवर हो रहा है। तो 4 मिनट के मार्जिन में आप एक आंसर के रिक्वायर्ड वॉल्यूम को इस तरह से मैच कर सकते हैं कि अगर आप 1 मिनट में 2 लाइनें भी लिख रहे हैं तो आप 4 मिनट में आराम से 8 लाइंस कवर कर सकते हैं। अगर आपकी स्पीड नहीं है तो आप प्रैक्टिस करें, अपनी स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करें। इस तरह से आपका टाइम भी मैनेज हो जाएगा और आंसर का वॉल्यूम भी जो है वो कम या ज़्यादा नहीं होगा। अब आ जाते हैं सेक्शन सी के ऊपर। तो सेक्शन सी में हमारे पास होता है एक सवाल, लेकिन उसके 2 पार्ट होते हैं, ए एंड बी। सेकेंड ईयर में पार्ट ए के जो है 5 नंबर हैं, पार्ट बी के 4 नंबर है, और फर्स्ट ईयर में पार्ट ए के 5 ही हैं और पार्ट बी के जो है वो 3 नंबर। तो इस हिसाब से जिस पार्ट के ज़्यादा नंबर है हम उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम देंगे। पार्ट ए को आप लगा सकते हैं 18 to 20 मिनट्स, क्योंकि उसमें डायग्राम भी बाज़ औक़ात बनानी होती है, तो आपको टाइम चाहिए ही चाहिए। फिर जो टाइम बचता है वो पार्ट बी को ही जाएगा। कोशिश करनी है 10 से 12 मिनट में पार्ट बी भी कवर हो जाए। जहाँ तक लॉन्ग क्वेश्चंस के वॉल्यूम की बात है, तो जो 5 नंबर का सवाल है उसमें आपने कोशिश करनी है कि वो कम से कम 3 पेजेस तक चला ही जाए। डायग्राम अलग पेज में, सिर्फ आंसर की बात कर रही हूँ। और जहाँ 4 नंबर का पार्ट बी है उसको आप कम से कम 2.5 पेज ले जाएँ, और जो 3 नंबर का है वो 2 पेजेस से जाना ही चाहिए, बट डिपेंड करते हैं कि सवाल दिया हुआ क्या है। तो लास्टली सवाल के वॉल्यूम को मैनेज करने के लिए एक टिप, स्ट्रेचिंग। इसका मतलब ये है कि आंसर लिखते हुए हेडिंग डालने के बाद ना तो बिल्कुल सामने से स्टार्ट करें, ना बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करें लिखना, बल्कि सामने और नीचे की जगह छोड़ के आगे से लिखना स्टार्ट करें नेक्स्ट लाइन के अंदर। और पैराग्राफ कंप्लीट करने के बाद भी एक लाइन छोड़ के हेडिंग डालें, ताकि काम साफ लगे और थोड़ा सा वॉल्यूम भी बन जाए। तो इसी बात के साथ अपनी वीडियो को कंक्लूड करते हैं कि जो टाइम फ्रेम इस वीडियो में बताए गए हैं वो आइडियल थे। कोशिश पूरी करनी है उतने में ही हो जाए, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है। इसी बेसिस पर डिसाइड करेंगे कौन सा सेक्शन पहले अटैम्प्ट होगा। जो आपको आता है वही जल्दी अटैम्प्ट होगा, जिसमें थोड़ा सा सोचना है उसको एंड के लिए रख दें, ताकि सोचने में टाइम वेस्ट ना हो, फिर एंड में पैनिक ना हो। यहाँ पे आके होती है हमारी वीडियो एंड। कोई और कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।